कुछ नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। ना 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 ना, रिप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं है। जस्ट सिट बैक एंड लिसन टू साउंड टेक, जिसकी साउंड से आपके अंदर के टैकी को मिलेंगी कई सारी जानकारियां ऑन द गो, जिससे लाइफ विल बिकम इजी। एप्स हैक्स हर मंडे आफ्टर द इवनिंग। ओह यस, ट्यून इन टू FM 107 हर मंडे और थर्सडे 7:45 ऑनवर्ड्स आरजे हिशाम के साथ साउंड टेक में। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जहां पर भी हैं खुश होंगे और तैयार होंगे ढेर सारी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें है एंटरटेनमेंट भी ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन व्हिच इज उर्दू रेडियो FM 107 एंड शो का नाम पहचाने गए होंगे, साउंड टेक। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ एप्स और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आपके लंबे लंबे काम आसान हो सकते हैं, और बहुत मुमकिन है कि आपको कोई ऐसा रास्ता भी मिल जाए या ऐसा टूल मिल जाए जिसकी मदद से आपका बहुत सा टाइम, बहुत सा वक्त भी बच सकता है। सो दैट विल हैपन इन एप्स दिस वीक। उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके इन हैक्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से इन्हीं कामों में कोई अगर मुश्किलें, कोई तकालीफ आती हैं, कोई कंफ्यूजन आती है, कोई उलझन आती है, तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश होगी। एंड देन वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम करेंगे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग और देखेंगे कि कौन से नए गैजेट्स या कौन सी नई डिवाइसेस मार्केट में आने के लिए बेताब हैं, या कौन सी नई ऐसी इनोवेशन है जो बहुत जल्द पॉसिबली पोटेंशियली हमारी जिंदगियों पर टेक ओवर कर सकती है, जैसा कि बहुत सारी डिवाइसेस ने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड देन फाइनली, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक नजर डालेंगे इस हफ्ते की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स पर इन टेक दिस वीक। तो विदाउट फर्दर अडू सबसे पहले चलते हैं कुछ एप्स की तरफ इन एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। जनाब, खाने पीने का शौक किसको नहीं, और अगर आपको साथ इसके पकाने का शौक भी है तो फिर तो भाई आपके वारे न्यारे। और इसी पकाने के काम में आपकी मदद करने एक ऐप आई है जिसका नाम है कुकमेट। वैसे तो ढेर सारी एप्स ऐसी हैं जो आपकी मदद करती हैं कुकिंग के लिए, लेकिन इस सारी लिस्ट में अक्सर रिव्यूज के मुताबिक, और जहां तक मैंने भी इसको देखा, कंपेयर किया कुछ दूसरी एप्स के साथ, उनमें दिस वन स्टैंड्स आउट, क्योंकि कुछ ऐसे खास फीचर्स हैं इसके, जिनमें से एक ये है कि आप इसमें बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच अपनी कस्टम रेसिपीज भी तैयार कर सकते हैं, कंप्लीट विद इंस्ट्रक्शंस आप डाल सकते हैं, साथ इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट डाल सकते हैं, और साथ साथ ये कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर, कहीं पर भी इंटरनेट पे कोई और रेसिपी मिलती है तो आप उसको डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट से इस ऐप में स्टोर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही क्लीन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान यूज करने में, और साथ ही साथ आपको ये क्लाउड बैकअप का भी ऑप्शन देता है इवन इन द फ्री वर्जन। जो इसका फ्री वर्जन है उसमें भी आप अपनी रेसिपीज को बैकअप कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा फ्री वर्जन में ये हो रहा है तो फिर जो पेड वर्जन है, जो प्रीमियम वर्जन है, उसमें क्या है, वेल प्रीमियम वर्जन में आपको सालाना सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ऑप्शन आपको मिलता है कि आप जितनी रेसिपीज सिंक करते हैं, जितनी रेसिपी स्टोर करते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। एंड दैट इज इट। तो अगर आपको कुकिंग का शौक है और कोई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, कोई आप नई डाइट ट्राई करना चाहते हैं, then I think you should definitely check this one out. Android devices पर available है। ऐप का नाम है again Cookmate, COOKMATE. Do try it out and let me know अगर मजा आया, या अगर आपके पास कोई और ऐप ऐसी है जो आप चाहते हैं कि इस शो के तवस्सुत से सुनने वालों तक पहुंचे, तो जरूर वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha, that is @rjhisham.doha। इसी के साथ साथ आप हमारे रेडियो के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उन सब चीजों की अपडेट्स आपको वहां मिलेंगी, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो या हो ट्विटर, जहां हमारा हैंडल हर जगह एक ही है, which is @FM107QATAR। आगे बढ़े, चलो।
इस वक्त दुनिया में जहां पर भी नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट ने टेक ओवर किया हुआ है. इसी मुल्क में देखिए तो जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियां बिल्कुल अपने उरूज पर हैं और दिन ब दिन मुकम्मल होती हमें नजर आ रही हैं, चाहे वो कॉर्निश की डेकोरेशंस हो या लुसेल बुलेवार्ड की ओपनिंग या हो कटारा में फ्लैग्स का जश्न. और हाँ, अगर आप फ्लैग्स का जश्न अलग से देखना चाहते हैं देन डू ट्राई आउट फ्लैग प्लाजा. लेकिन खैर, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तारीख को फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होगा उसी तारीख को एक और वर्ल्ड कप भी खत्म हो रहा होगा, which is none other than the T20 Cricket World Cup. तो अगर आप इस वर्ल्ड कप के जो फीवर है इसको थोड़ा सा और एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बड़ी मजेदार सी गेम है आपके लिए, जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन या किसी कंप्यूटर पर भी खेल सकते हैं. सबसे पहले कंप्यूटर वाला लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ. आपने सिंपली जाके लिखना है sticksports.com, sticksports.com. यहाँ पर जाएंगे तो आप किसी भी गेम को खेल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की. तो मजेदार चीज ये है कि इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप ना सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी मर्जी की टीम के साथ भी खेल सकते हैं. फिर चाहे आप 5 ओवर की गेम लगाना चाहते हैं या पूरे के पूरे 20 या कोई वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, अपनी पसंद की कंट्री के प्लेयर्स को यूज करते हुए बड़े ही आराम से बैठकर आप एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि कहीं 6 बॉलों पे 6 छक्के लगे या नहीं. अगर हाँ तो अपने स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम पेज which is @rjhisham.doha, that is @rjhisham.doha. और जहाँ सोशल मीडिया की बात हो रही है तो यकीनन आप अब तक तो जान ही चुके होंगे कि रेडियो का अगर हमारा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी फॉलो नहीं करते तो जनाब 4 जगहों पे अवेलेबल हैं हम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, जहां हमारा हैंडल है @FM107QATAR. तो जल्दी से बढ़ते हैं टुवर्ड्स हैक्स एंड ट्रिक्स. Hacks and tricks. जो एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है आजकल टिकटॉक या रील्स वगैरह का, इसने ऑलमोस्ट हर एक का ही अंदर का जो एक वीडियोग्राफर है उसको जगा दिया है या काफी हद तक उसको एक बूस्ट दे दिया है. और उसी जरूरत को कैपिटलाइज करते हुए मार्केट में आपको ढेर सारे डिफरेंट तरह के कैमरास भी मिलना शुरू हो गए हैं. और जहां कैमरास मिलते हैं वहां आपको साथ कुछ स्टेबलाइजर या इस तरह की ढेर सारी चीजें भी उनके साथ अटैच होकर मिलती हैं. लेकिन इसी कैमरास की दौड़ में एक और स्पेसिफिक जॉनरा है या स्पेसिफिक एक फील्ड है जहां पर लोग एक्शन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपको GoPro हो गए, आपके Insta 360s हो गए या आपके DJI हो गए. और DJI ही की एक सीरीज में एक नया कैमरा आया है which is DJI Osmo Action 3. साइज इसका वही GoPro जितना, बहुत छोटा सा, लेकिन इसका जो लेंस है that is where all the magic happens. इस कैमरा की मदद से ना सिर्फ आप जमीन से ऊपर बल्कि अगर पानी के नीचे भी जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं, because it is absolutely waterproof. तो चाहे आप कहीं हाइकिंग कर रहे हो या बाइकिंग कर रहे हो या किसी पहाड़ पे बर्फ जमी हो और आप स्की करते हुए नीचे आ रहे हो, it is perfect. बिल्कुल किसी भी आउटडोर सिचुएशन के लिए बहुत बेहतरीन कैमरा है. प्लस इसके साथ आपको एक इन्होंने फीचर ऐड किया है, वो है Horizon Steady, यानी कि जो स्टेबलाइजर वाली बात है उसकी भी आपको कोई खास इतनी जरूरत नहीं जितनी अगर आप एक्सट्रीम एक्टिविटीज कर रहे हो, कहीं दौड़ लगाते हुए आपने किसी हेड स्ट्रैप के साथ इसको अटैच कर दिया हो या फिर आपने चेस्ट हार्नेस पहना हो जिसमें आपने इसको लगाया हो ताकि आपकी जितनी जर्नी है वो रिकॉर्ड हो, तो उसमें वो हिलने वाली वो शेकी सी वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी. ट्राई इट आउट. अगर आपको इन चीजों का शौक है तो एक एडवाइस छोटी सी मेरी, एक थोड़ी सी तजवीज या सजेशन जरूर मानिएगा. कोई भी आइटम लेने से पहले यूट्यूब पर थोड़ी सी उसकी रिसर्च कर ले, उसके रिव्यूज वगैरह चेक कर ले, क्योंकि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है उसकी मार्केटिंग के लिए वो थोड़ा सा एग्जैजरेट कभी कभार कर जाते हैं. लेकिन अगर आप किसी चीज का रिव्यू देखेंगे तो जो यूट्यूबर है वो आमतौर पर इस बात को बहुत जरूरी समझते हैं कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स मेंशन किए जाएं. तो कोई भी आपकी डिवाइस हो, हाँ वो कोई नया फोन ही क्यों ना हो, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी हो, आप उसको एक दफा जरूर उसके रिव्यूज देख लें. और साथ एक चीज इसका भी ख्याल रखें कि क्या वाकई में मुझे इसकी जरूरत है. क्योंकि जैसे अगर आपको मैं iPads वगैरह की एग्जांपल दूं तो iPad में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि iPad Pro ही लिया जाए क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं? क्या आप वाकई में उन फीचर्स को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, या आपके थोड़े से पैसे जाया होंगे? और जहां तक रही बात पैसों की, तो अगर आप DJI Action 3 की तरफ जाते हैं, प्राइस इज तकरीबन $330. और जो मेन इसका अट्रैक्टिव फीचर है वो है कि आपको 155 डिग्री व्यू मिलता है किसी भी फील्ड का. तो जो वाइड एंगल आपको इसमें मिलेगा वो
शायद किसी दूसरे इसकी टक्कर के कैमरे में आपको ना मिल पाए. Again, the name is DJI Osmo OSMO Action 3. आगे बढ़े, चलो. आप सुन रहे हैं साउंड चेक विद आरजे हिशाम. This hack is for specially उन लोगों के लिए जो बहुत फैशन फॉरवर्ड हैं या एक खास नजर रखते हैं. टीवी पर जो लोग कोई खास कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का फैशन ट्रेंड कर रहा होता है, उस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं. तो एक थोड़ी बहुत आपकी हेल्प के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है Worn On TV, WORNONTV.net. बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट ही मुझे इसलिए लगी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं. जितने वेस्टर्न मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में आपको नेटफ्लिक्स या टॉक शोज या कोई रियलिटी टीवी शोज नजर आएंगे, उसमें आप अगर किसी का फैशन आपको पसंद आता है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं कि ये चीज कहाँ से मिली, कैसे है, आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपको एग्जैक्टली वही बताएगी. साथ ही साथ अलग से आपको एक बजट भी देगी कि अगर आप इतने $100 के अंडर कुछ चेकआउट करना चाहते हैं, अपना बजट के हिसाब से मॉडर्न ट्रेंड्स को, बदलते ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं और अपने आप को खास आप अप टू डेट रखना चाहते हैं इन सब चीजों से, देन you also have that option. मुख्तलिफ शोज, मुख्तलिफ न्यूज के सेगमेंट्स में भी अगर किसी ने कोई खास वार्डरोब पहना हुआ है तो वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा. अगेन, वेबसाइट का नाम है WornOnTV.net, WORNONTV.net. है कि नहीं थोड़ा सा यूजफुल? बिल्कुल. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. Let's move towards Tech Check. Tech Check. VR ग्लासेस या AR ग्लासेस का आपने नाम तो सुना होगा, यानी वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी. दिन ब दिन तेजी से बदलती हुई, तब्दील होती हुई और डेवलप होती हुई इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट ने एडिशन अपना दिया है और वो है Nreal Air AR ग्लासेस. यानी बिल्कुल स्मार्ट ग्लासेस हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये साथ ही साथ, यानी स्मार्ट ग्लासेस होने के साथ साथ इसमें एक फीचर ऐसा है जो आपको बिल्कुल सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है आपकी आंखों के सामने. बचपन में कहा करते थे बड़े लोग कि टीवी से जरा दूर होके बैठा करो, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि टीवी बिल्कुल आपकी नाक पर आके बैठ गया. इन ग्लासेस की मदद से आप न सिर्फ एंड्रॉइड या iOS यानी कि एंड्रॉइड या एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई गेमिंग करते हैं ऑन अ कंसोल, स्पेशली कंप्यूटर पे, तो पीसी गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं वाया दीज AR ग्लासेस. इनका मैं खास जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने भी वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस हमें मिलते हैं तो वो बहुत बड़े, उनका हेडसेट इतना बड़ा सारा, वो पब्लिक में पहनते हुए जरा थोड़ा अजीब सा लगता है. बट दीज वंस, ये बिल्कुल जैसे एक वेफेयर डिजाइन होता है ग्लासेस का, बिल्कुल इनकी वही शेप है. और अगर थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाएं, थोड़ा सा हम इनकी टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो फर्ज कीजिए आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है उसको घर बैठे या जहां भी बैठे हैं उधर बैठ के इन ग्लासेस के थ्रू एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल है. किस तरह कि ये आपको एक माइक्रो OLED वर्चुअल थिएटर की फीलिंग देगा विद 201 इंच स्क्रीन. यानी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी 201 इंच बड़ी स्क्रीन पर मूवी देख रहे हैं. तो अगर आपको यही सिनेमा ग्रेड की विजुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, द नेम इज Nreal Air AR ग्लासेस. NREAL स्पेस एयर जैसे हवा और फिर AR ग्लासेस. ऑनलाइन अगर इनको आप कहीं ढूंढते हैं तो आपको बताता चलो इनकी कीमत इस वक्त चल रही है तकरीबन $380. जो टेक्नोलॉजी और जो डिजाइन और जो एक्सपीरियंस आपको इन ग्लासेस के थ्रू मिलता है, आई थिंक इफ यूर इनटू दैट देन आपको यकीनन इस पर नजर रखनी चाहिए है. और इन ग्लासेस के बनाने वाली कंपनी ने एक बात ये भी कही कि इस स्पेसिफिक मॉडल को या इस स्पेसिफिक डिजाइन को बनाया ही गेमिंग के लिए गया था. जैसे आपके पास अगर कोई कंसोल है, निंटेंडो स्विच वगैरह या स्ट्रीम डेक, तो आप एयर कास्टिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उनकी एयर कास्टिंग करनी है, यानी उनको कनेक्ट करके देखना है थ्रू दीज ग्लासेस, तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइसेस जिनका लाइटनिंग पोर्ट है या निंटेंडो स्विच, इन दो डिवाइसेस के लिए आपको साथ Nreal वालों का एक अडेप्टर भी लेना होगा. आगे बढ़े और अब वक्त आ चुका है कि नजर डालें टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पर इन टेक दिस वीक. In Tech This Week. सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है जिस पर हम काफी अरसे से बात भी कर चुके हैं और करते भी रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती रहेंगी. और ये है खबर बिल्कुल आज की, जिसमें इलॉन मस्क ने फाइनली
टेक ओवर कर लिया है, या कह लीजिए कि ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में अपना ऑफिस कायम कर लिया है। अगर इलॉन मस्क को आप नहीं जानते तो उस बंदे ने बहुत कुछ किया है एक छोटी सी जिंदगी में, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ ये सबूत मिलता है कि आपको सिर्फ एक चीज में, स्पेसिफिकली एक चीज में कमाल हासिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप एक से ज्यादा चीज में भी कमाल रख सकते हैं। ऐसी तो नहीं कहते हर फन मौला। तो वेल, इन हिज लेटेस्ट एस्केपेड्स, अपने लेटेस्ट कारनामों में, इलॉन मस्क ने कुछ अरसा पहले ऐलान किया था कि मैं ट्विटर को खरीद के एक सुपर ऐप में तब्दील कर दूंगा, जिसमें आप ना सिर्फ ट्वीट्स वगैरह कर सकेंगे बल्कि बहुत से और फीचर्स भी ऐड होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बिहाइंड द सीन कुछ पॉलिटिकल ऊपर नीचे गड़बड़ें चलती रही। पहले सुनने में आया कि नहीं जनाब, कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला, ट्विटर नहीं बिकेगा, लेकिन करते 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 अब बात यहाँ तक पहुंची है कि इलॉन मस्क आज देखे गए ट्विटर के हेडक्वार्टर में एंटर होते हुए। और अगर आप इलॉन मस्क का जाकर अब ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो उनकी प्रोफाइल पर बायो में लिखा हुआ है जो लोकेशन है, दैट इज ट्विटर HQ। अब तक $44 मिलियन में ये डील सुनने में आई है कि फाइनलाइज हो गई है। देखना ये है कि क्या क्या चेंजेस आती हैं इस ऐप में या इस वेबसाइट में, क्योंकि जैसा इस बंदे का दिमाग है तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा चीजें नई होने वाली हैं। We'll keep you posted। फिलहाल चलते हैं एक और मजेदार सी खबर की तरफ, which is this के आईफोन ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि अब 2024 से उनका जो लाइटनिंग पोर्ट है उसकी जगह USB Type-C पोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में एक कानून पास हुआ जिसके तहत अब एप्पल के लिए जरूरी है या एप्पल के लिए लाजमी है कि वो जब अपने नए डिवाइसेस को रिलीज करें, लॉन्च करें, तो उसमें लाइटनिंग पोर्ट ना रखा जाए। और इसकी वजह क्या है कि ढेर सारी एक्स्ट्रा केबल्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रही थी। तो बहुत एक खुशाइन चीज है, ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि इंटर डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी के लिए भी, क्योंकि अगर किसी के घर में एंड्रॉइड फोन्स ऑलरेडी हैं तो उनके पास यकीनन चार्जर्स और केबल्स उस तरह की होंगी मौजूद। तो रिसेंटली किसी ने एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या ऐसा वाकई में होने वाला है, तो उनका जवाब ये था, हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या। तो वाली हम सबके लिए खुशखबरी है कि आइंदा दिनों में हम देखेंगे एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स विद अ USB Type-C चार्जर, जिसकी मदद से हमारे घर में जो केबल का जमघट्टा है ना, ये थोड़ा सा कम होने वाला है। वेल, इसी के साथ मैं अब चाहूंगा आपसे इजाजत, और इसी सिलसिले से जुड़ी एक और खबर भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सालाना कितने ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से रिसाइकल कितना होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसमें हम पुराने मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब यूज नहीं करते उसको फेंक देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2022 में अब तक 5 बिलियन फोन्स फेंके जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% रिसाइकल हुआ है, यानी कि उसको दोबारा इस्तेमाल के लिए किसी न किसी सूरत में माइन किया गया है। तो अपना अपनी डिवाइसेस का और आसपास के लोगों का सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वक्त आ चुका है कि मैं आपसे चाहूं इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में जब हाजिर होऊंगा तो ढेर सारी और मजेदार बातें और डिवाइसेस के साथ आपको करूंगा एंटरटेन और आपका वक्त यूटिलाइज। Until then, stay tuned, stay locked into Urdu Radio FM 107। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। Sound Tech with RJ Hisham।